पिछली क्लास से हमने कैलकुलस स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैलकुलस एक्चुअल में होता क्या है और हम उसको करते क्यों हैं, है ना। उसके बाद में हमने देखा था कि कैलकुलस को पढ़ने के लिए तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको स्टडी करने पड़ते हैं। फर्स्ट है आपका लिमिट्स, सेकंड है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस और थर्ड है इंटीग्रल कैलकुलस। तो यहाँ पे इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ लिमिट। तो अभी उसकी इनफॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं, मतलब ये जो हमारी फॉर्मल डेफिनेशन है लिमिट की, उसको समझने के लिए हमको इनफॉर्मल मीनिंग समझना ज़रूरी है कि लिमिट का एक्चुअल में इनफॉर्मल मीनिंग क्या होता है, राइट। इनफॉर्मल मीनिंग का मतलब जो हम आम भाषा में समझते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि आम भाषा में लिमिट का मतलब क्या होता है। देखिए, लिमिट को हिंदी में सीमा भी कहते हैं, है ना। सीमा कहते हैं या फिर उसको हद कह सकते हैं हम, है ना। तो लिमिट जो है सीमा या हद, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझा रहा हूँ और फिर हम धीरे धीरे ये मैथमेटिकल फॉर्मेशन में आएंगे, मतलब ये फॉर्मुलेट किस तरीके से हो रहा है ये हम धीरे धीरे इसके थ्रू आएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा ये और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहेगा ये समझना। अगर आप इनफॉर्मल मीनिंग समझ लेते हो तो लिमिट फिर बहुत आसानी से और बहुत ईजिली समझ में आने लगता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए बैंक में आपके पास 20,000 रुपीज हैं, ओके। मान लीजिए किसी बैंक में आपके पास 20,000 रुपीज जमा है, एक एग्जाम्पल लेके चलिए, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखें तो आपके पास बैलेंस कितना है, देखा जाए तो अभी 20,000 रुपीज है। यूनिट 10, 100,000, 10,000। अभी आपके पास कितना है, 20,000 रुपीज है, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने रुपए निकाल सकते हैं, 20,000 रुपीज निकाल सकते हैं। क्योंकि बैंक में अगर आपके पास 20,000 जमा है तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने निकाल सकते हैं, 20,000 रुपीज निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा तो निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कैलकुलस है वो एक्चुअल में क्या है, कैलकुलस जो है वो किसी भी चीज की डायनामिक स्टडी है। क्या है, डायनामिक स्टडी। डायनामिक मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको अच्छी से देखिए, आपको उसमें क्लियर होगा। डायनामिक स्टडी मतलब किसी चीज के मूविंग, कोई चीज जब मूव हो रही है तो उसमें क्या रेट ऑफ चेंज हो रहा है, वो किस दर से चेंज हो रही है, ओके, किस रेट से वो चेंज हो रही है, तो उसको हम स्टडी करते हैं कैलकुलस में। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अभी हमारे पास अगर 20,000 रुपीज है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम या तो सीधे सीधे विड्रॉ कर लें, या हम सीधे सीधे क्या कर लें, विड्रॉ कर सकते हैं, या तो सीधे सीधे 20,000 रुपए मैंने क्या किए, मान लीजिए विड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब अगर ये मैंने पैसे विड्रॉ कर लिए हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मेरे पास जो बैलेंस है वो कितना बचता है, जीरो बैलेंस बचता है ना। पहले मेरे पास 20,000 था, अब मैंने 20,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, मतलब निकाल लिए, तो मेरे पास कितना बैलेंस बचा, 0 रुपीज बचा बैलेंस। क्लियर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए, डायनामिक स्टडी मतलब ये तो सीधे 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 क्या हो गई, स्टैटिक स्टडी हो गई कि मेरे पास बैलेंस था 20,000 रुपए और मैंने 20,000 रुपए निकाल लिए तो मेरे पास 0 रुपए बचे। लेकिन अगर हमको इसको एक मूविंग प्रोसेस में डिफाइन करना है तो हम देखिए कैसे कर सकते हैं कि जैसे जैसे यहां पे मैं लिख सकता हूं, एज आई अप्रोच एज आई अप्रोच टू 20,000 रुपीज, है ना। जैसे जैसे मैं 20,000 रुपीज की तरफ बढ़ूंगा, देखिए अब यहाँ पे क्या है, सीधे सीधे मैंने 20,000 रुपए निकाल लिए और मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा। लेकिन यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका दूसरा मीनिंग मैं निकाल रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं 20,000 रुपए की तरफ बढ़ रहा हूँ उसी प्रकार मतलब यहाँ पे एज आई अप्रोच टू 20,000 रुपीज, आई अप्रोच आई अप्रोच बैलेंस टू रुपीज जीरो।
इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं 20,000 रुपए की तरफ बढ़ूंगा वैसे वैसे मेरा बैलेंस जो है वो कितना होता जाएगा, 0 रुपीज होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर मैं विड्रॉ कर रहा हूं, अगर मैं विड्रॉ कर रहा हूं 20,000 रुपए की तरफ, अगर मैं विड्रॉ करते हुए बढ़ रहा हूं, हालांकि यहाँ पे देखो आई अप्रोच, अप्रोच का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि मैंने पूरे 20,000 रुपए निकाले नहीं हैं, मैंने 20,000 रुपए निकाले नहीं है। अगर मैं पूरे 20,000 रुपए निकाल लेता तो ये तो स्टैटिक स्टडी हो गई। स्टैटिक स्टडी मतलब मैंने सीधे सीधे वो चीज कर दी और मेरे पास इतना बैलेंस बचा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये डायनेमिक स्टडी है, मतलब हम कोई चीज को पढ़ रहे हैं जब वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, हम उसको पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं 20,000 रुपए निकालने की तरफ बढ़ूंगा वैसे वैसे जो बैलेंस है मेरा वो क्या होता जाएगा, जीरो की तरफ बढ़ता जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 20,000 रुपए हैं, ओके। अब यहां से मैंने क्या किया, 10,000 रुपीज निकाल लिए, तो मेरे पास कितने बचे, 10,000 रुपीज बचे, क्लियर। अब उससे मैंने फिर 5,000 रुपीज निकाल लिए, तो मेरे पास कितने बचे, 5,000 रुपीज बचे। अब उससे मान लीजिए मैंने 2,000 रुपीज निकाल लिए, तो मेरे पास कितने बचे, 3,000 रुपीज बचे, क्लियर। अब मैंने 3,000 में से 1,000 रुपीज निकाल लिए, तो मेरे पास कितने बचे, 2,000 रुपीज बचे, क्लियर। अब 2,000 से मैंने 1,500 निकाल लिए, तो मेरे पास कितने पैसे बचे, 500 रुपीज बचे। 500 से मैंने 200 रुपीज निकाल लिए, तो मेरे पास कितने बचे, 300 रुपीज बचे। अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं पैसे निकालता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं पैसे निकालता जा रहा हूं वैसे वैसे, मतलब आप अगर आप इसको ऐसे उल्टा देखें कि पहले मैंने 300 रुपये निकाले, फिर 200 रुपये निकाले, फिर 500 निकाले, फिर 1,500 निकाले, फिर 2,000 निकाले, फिर 1,000 निकाले, फिर 3,000 निकाले, फिर 2,000 निकाले। तो जैसे जैसे मैं 20,000 रुपीस की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं 20,000 रुपये निकालता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा बैलेंस जो है वो क्या होता जा रहा है, जीरो की तरफ बढ़ता जा रहा है ना। आप ये देखिए, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, मेरा बैलेंस है, और ये मेरा क्या है, विड्रॉ है ना। जैसे जैसे मैं 20,000 रुपए निकालने की तरफ बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा बैलेंस जो है वो किसकी तरफ बढ़ता जाएगा, जीरो की तरफ बढ़ता जाएगा। 300 के बाद 100, फिर 200, सॉरी 300 के बाद 100, 50, फिर ऐसे करते करते किसकी तरफ बढ़ जाएगा, जीरो। अगर मैं ये कंटिन्यू प्रोसेस रखूंगा तो मेरा बैलेंस क्या होता जाएगा, जीरो की तरफ बढ़ता जाएगा। और विड्रॉ किसकी तरफ बढ़ता जाएगा, 20,000 की तरफ बढ़ता जाएगा, क्लियर। तो जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है उसी को मैं एक मूविंग प्रोसेस की तरह आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं 20,000 रुपए निकालने की तरफ बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा बैलेंस क्या किसकी तरफ जाता जाएगा, जीरो की तरफ होता जाएगा। तो मैं इसको लिखता देखिए कैसा हूं कि लिमिट, देखिए लिमिट मतलब यहाँ पे अब कंसेप्ट मैं बता रहा हूं आपको लिमिट का, कि लिमिट व्हेन withdraw approaches 20,000, जैसे जैसे विड्रॉ 20,000 रुपए की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो बैलेंस है वो किसकी तरफ बढ़ता जाएगा, जीरो की तरफ बढ़ता जाएगा। आप इसको, ये जो है अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपको लिमिट का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मतलब ये जो मैंने जो चीज़ लिखी है कि एज आई अप्रोच टू 20,000 रुपीज़ आई अप्रोच बैलेंस टू रुपीज़ ज़ीरो, तो मैंने उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिख दिया। तो मैंने क्या लिखा कि जैसे जैसे विड्रॉ जो है वो 20,000 रुपीज़ की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बैलेंस जो है, जैसे जैसे विड्रॉ 20,000 के रुपीज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बैलेंस जो है वो किसकी तरफ बढ़ता जाएगा, जीरो की तरफ बढ़ता जाएगा। देखिए ये बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे मैंने इक्वेलिटी नहीं बताई है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, सीधे सीधे 20,000 रुपये निकाल लिए और यहाँ पे सीधे सीधे बैलेंस जीरो बच गया। तो ये तो क्या हो गई, हमारी स्टैटिक स्टडी हो गई। लेकिन क्योंकि हमें कैलकुलस में डायनामिक स्टडी करनी होती है, इसका मतलब हमको उस प्रोसेस को निकालना, उस प्रोसेस की हम स्टडी करते हैं जो ऑलरेडी चल रही है, जो गतिमान है, जो डायनामिक है। आई बात समझ में आपको, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। धीरे धीरे अगर आप इसको और अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगी आपको कि जैसे जैसे मैं पैसे
20,000 रुपीज़ निकालने की तरफ बढ़ता जाऊंगा, वैसे वैसे बैलेंस जो है वो मेरा किसकी तरफ बढ़ता जाएगा, ज़ीरो की तरफ बढ़ता जाएगा। तो मैं इसको लिख ऐसे देता हूँ कि लिमिट ऑफ बैलेंस when withdraw tends to 20,000 equals to what, जीरो। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे कि यहाँ पे ये क्योंकि मूविंग की बात हो रही है, तो ना तो कभी विदड्रॉ 20,000 की तरफ पूरा हो पाएगा और ना ही बैलेंस जीरो पूरा बन पाएगा। एक बार फिर बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि अगर बैलेंस 20,000 हो गया और विदड्रॉ जीरो हो गया तो ये तो आपकी स्टैटिक स्टडी हो गई, मतलब वो मूविंग तो है नहीं, वो तो वहीं पे बंद हो गई। लेकिन डायनामिक स्टडी क्या है, कंटिन्यूअली चल रही है। तो इसीलिए बैलेंस जो है वो ना तो कभी जीरो हो पा रहा है और विदड्रॉ जो है वो ना तो कभी 20,000 एग्जैक्ट हो पा रहा है। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हम अगर 20,000 रुपए निकालने की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे जो हमारा शेष है, जो हमारा बैलेंस है, वो धीरे धीरे किसकी तरफ आता जाएगा, जीरो की तरफ आता जाएगा। लेकिन ना तो कभी हमारा विदड्रॉ 20,000 के बराबर होगा और ना ही कभी हमारा बैलेंस जो है वो जीरो के बराबर हो पाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, एक और डिफरेंट एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। अब देखिए, अब दो सिटी ले लेते हैं, जैसे भोपाल और इंदौर ले लेते हैं। क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, दो सिटी ले ली, एमपी की दो सिटी ले ली, भोपाल एंड इंदौर, है ना। इनके बीच में डिस्टेंस लगभग 170 किलोमीटर है, मान के चलिए, है ना, लगभग इतनी ही है। भोपाल और इंदौर के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितनी है, देखिए 170 किलोमीटर है। अब मान लीजिए मैं भोपाल से चलना शुरू कर रहा हूं और मुझे कहां पे पहुंचना है, इंदौर पे पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं भोपाल में खड़ा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एग्जैक्टली 170 किलोमीटर दूर हूं इंदौर से, है ना। अब सपोज कीजिए कि मैं 50 किलोमीटर आगे आ गया, 50 किलोमीटर मैंने क्या किया, 50 किलोमीटर मैं ट्रेवल कर चुका हूं। तो अब यहाँ पे मैंने कितनी डिस्टेंस देखी, अब मैं यहाँ से कितना दूर हूँ, 170 माइनस 50, मतलब अब मेरी जो डिस्टेंस है इंदौर से वो कितनी है, 120 किलोमीटर डिस्टेंस है। क्लियर। अब सपोज कीजिए, अब अगर मैं वापस से 100 किलोमीटर चलता हूँ, अब मैं यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वापस 100 किलोमीटर चल चुका हूँ, तो ये मेरी जो डिस्टेंस है वो 120 माइनस 100, मतलब अब मैं इंदौर से कितने किलोमीटर दूर हूँ, सिर्फ 20 किलोमीटर दूर हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं भोपाल से इंदौर की तरफ अप्रोच करता जा रहा हूँ, भोपाल से इंदौर की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, वैसे वैसे इन दो शहरों के बीच की डिस्टेंस जो है वो मेरे लिए क्या होती जा रही है, जीरो होती जा रही है। मतलब जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस थी 170 किलोमीटर, वो धीरे धीरे किसको अप्रोच करती जा रही है, जीरो को अप्रोच करती जा रही है। आप देख सकते हैं पहले 170 था, फिर 120 हुआ, फिर 20 हुआ, अब धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ता जा रहा है, जीरो की तरफ बढ़ता जा रहा है, राइट। तो अब मैं इसको, अब लिमिट में इसको कैसे मैं लिख रहा हूं, इसको देखिए, इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख दे रहा हूं कि लिमिट ऑफ भोपाल व्हेन डिस्टेंस टेंड्स टू या अप्रोच टू, है ना, डिस्टेंस अप्रोच टू 170 इज इक्वल टू इंदौर। अब देखिए, अब इसका मतलब जैसे मैंने वो बैंक का एग्जांपल दिया था, सेम इसी टाइप का मैं एग्जांपल आपको ये दे रहा हूँ। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे मैं 170 किलोमीटर की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, वैसे वैसे जो मेरी डिस्टेंस है ना, भोपाल और इंदौर के बीच में, वो क्या होती जा रही है, जीरो को अप्रोच करती जा रही है, मतलब जीरो की तरफ बढ़ती जा रही है। तो मैं इसको लिमिट में देखिए कैसे लिख सकता हूँ, मैंने इसको लिमिट में कैसे लिख दिया है कि लिमिट व्हेन डिस्टेंस, डी मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस 170 किलोमीटर होती जाएगी तो जो भोपाल है वो किसको, मेरी जो डिस्टेंस है वो किसको अप्रोच करती जाएगी, देखिए जो जैसे जैसे डिस्टेंस 170 होती जाएगी तो जो भोपाल है वो किसको अप्रोच करता जा रहा है, देखिए इंदौर को अप्रोच करता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं 170 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता जाऊंगा
तो भोपाल से मैं किसको अप्रोच करता जाऊंगा, इंदौर की तरफ अप्रोच करता जाऊंगा। हालांकि मैंने फिर आपको ये बताया है कि ये क्योंकि डायनेमिक स्टडी होती है, तो ना तो कभी मैं पूरा का पूरा इंदौर पहुंच पा रहा हूं और ना ही मैं कहीं कभी डिस्टेंस जो है वो 170 किलोमीटर पूरी कर पा रहा हूं। यहाँ पे इसका मतलब, ये एरो साइन का मतलब क्या होता है, अप्रोच, अप्रोचेस टू या टेंड्स टू, है ना। ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। अप्रोच, इसको अप्रोच बोलते हैं या इसको टेंड्स टू बोलते हैं, मतलब अग्रसर जिसको आप बोल सकते हो या उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे मैं डिस्टेंस 170 की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मैं भोपाल से किसको अप्रोच करता जा रहा हूँ, इंदौर की तरफ अप्रोच करता जा रहा हूँ। क्लियर। अगर मैं इसको स्टैटिक स्टडी करता तो ये देखिए क्या हो जाता कि मैं पूरा 170 किलोमीटर मैंने तय कर लिया और मैं पूरा भोपाल से कहाँ पे पहुंच गया, इंदौर पहुंच गया। तो ये मेरी हो गई स्टैटिक स्टडी, मतलब पूरे 170 किलोमीटर चल लिया और भोपाल से इंदौर पूरा चल लिया, मतलब प्रोसेस खत्म। लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस देखिए कंटिन्यूएशन है, मूविंग में है, कि डिस्टेंस जैसे जैसे मैं 170 की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ तो वैसे वैसे मैं भोपाल से इंदौर की तरफ अप्रोच करता जा रहा हूँ, मतलब बढ़ता जा रहा हूँ। तो वही चीज़ ये मैंने आपको बताई है ना। तो आई होप आपको ये दो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि लिमिट का एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, लिमिट जो है उसको एक्सप्रेस कैसे किया जा रहा है। ये तो इनफॉर्मल डेफिनेशन थी आपकी। फॉर्मल डेफिनेशन में हम देखेंगे कि एक्चुअल में लिमिट क्या होती है, उसमें हम फंक्शन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। और उससे भी पहले हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मीनिंग x टेंड्स टू a या x अप्रोच a क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया जो एग्जाम्पल, जो दो एग्जाम्पल आपको बताए, तो उससे आपको ये मीनिंग को सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मीनिंग ऑफ x अप्रोचेस a और x टेंड्स टू a। थैंक यू।